तो आज हम एनटीएससी का हमने एक नंबर सिस्टम्स का टेस्ट कंडक्ट किया था। आज उस टेस्ट को एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ m इज इक्वल टू सी ए बी अपॉन ए माइनस बी देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स। तो आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू जो आएगी वो बाकी वेरिएबल्स के कंपैरिजन में निकाली जाएगी। तो b की वैल्यू के अंदर ऑप्शन में आपको b नहीं दिखना चाहिए, जबकि आपको ए ऑप्शन में बी दिखा हुआ है और बी ऑप्शन में बी दिखा हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर तुक्का मारेंगे तो हम डी पे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एम बी क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे तुक्का नहीं मारेंगे, हम इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे, गैस नहीं करेंगे। m इज इक्वल टू सी ए बी अपॉन ए माइनस बी। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बिकम एम ए, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम बी इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट सी ए बी, राइट। हम यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बी वाली टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे, बी वाली टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे। तो ये बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू सी ए बी प्लस एम बी। अब यहां से हमें b कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहां से ये वाला b कॉमन ले लेंगे। b कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, यहां से बचेगा सी ए। देखो b तो हमने हटा दिया, सी ए बचा और यहां से बचा m और b बाहर चला जाएगा कॉमन। अब ये पूरा का पूरा जो सी ए माई प्लस m है ये उठ के लेफ्ट साइड में जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी एम ए अपॉन सी ए प्लस m, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियरली आप देख सकते हो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 6th रूट ऑफ 27 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 and 2 3/4 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 6th रूट ऑफ 27 को इस टाइप से लिखना पसंद करेंगे, इसको यहीं पे लिख लेते हैं एक बारी। दिस कैन बी रिटन एज 27 होता है बच्चों 3 to the power 3 और इसकी पावर लगी हुई है 1/6 माइनस, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बिकम 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4 स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2 एंड होल पावर 2। तो यहाँ पे जब पावर्स की मल्टीप्लाई होगी कौन सा रूल यूज करेंगे, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/6, जो कि ये पावर 1/2 बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये 27 की पावर 1/2 होता है 3√3 और 4 की पावर 1/2 होता है 2 और सारे का स्क्वायर। तो हमें ये दिख गया कि √3 माइनस 3/2 √3 होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम √3 माइनस 3/2 √3। 3/2 मीन्स 1.5, 3/2 मीन्स 1.5। अब ये माइनस का 3/2 है तो ये क्या होगा हमारे पास से माइनस का 1/1.5 हो जाएगा और ये 1√3 है। तो आप कहोगे कि ये 1/2 बच जाएगा, 0.5 बच जाएगा माइनस का, विच इज 1/2 √3 बच जाएगा हमारे पास। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्लियरली √3 का स्क्वायर 3 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, जबकि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 3। तो हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे a प्लस b बाई सी। हम क्या करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे लिख लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक बारी हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 2 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 3।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद अलग अलग करने के लिए 2 टू द पावर n प्लस 4, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 3, और ये 2 की पावर 1 है, माइनस ये 2 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 3। तो यहां से आप देख सकते हो 2 टू द पावर n प्लस 3 ये है और 1 पावर ये है, तो ये टोटल 2 टू द पावर n प्लस 4 बन जाएगा, जो कि कैंसिल होके 1 बनेगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n से n पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 टू द पावर 3। तो ये 1 माइनस 1/8 बना, जो कि 7/8 होता है। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र एंड एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र। तो हमें एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र निकालना हो या एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र निकालना हो, दोनों ही केसेस में हमें 1/x की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम 1/x निकाल लेते हैं, जो कि 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब इसका रैशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, जो कि सिंप्लीफाई होके मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3, और नीचे a स्क्र माइनस बी स्क्र लगेगा, तो 2 स्क्र माइनस रूट 3 होल स्क्र, विच इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3, जो कि 1 होता है। तो 1/x की मेरे पास वैल्यू आती है 2 प्लस रूट 3। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x निकालता हूं तो मुझे पता लगेगा 2 माइनस रूट 3 में अगर मैं ऐड करता हूं 2 प्लस रूट 3, क्योंकि मेरे पास जो x की वैल्यू है बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2 प्लस 2 माइनस रूट 3, और 1/x की जो वैल्यू दी गई है वो 2 प्लस रूट 3 दी गई है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास x प्लस 1/x आया 4। जब मैं x माइनस 1/x निकालूंगा, मैं एक बार इस वैल्यू को हाईलाइट कर लेता हूं, क्योंकि हम इस वैल्यू को आगे यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो x माइनस 1/x निकालूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3 और 1/x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। ओके, तो अब आपको वैल्यू चाहिए x स्क्र प्लस 1/x स्क्र। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि x स्क्र प्लस 1/x स्क्र होता है मेरा x प्लस 1/x होल स्क्र माइनस 2। सो विच कैन बी रिटन एज x प्लस 1/x इज 4, 4 स्क्र माइनस 2 इज 14। तो x स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू 14 आई, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। अब ऑप्शन बचा ए और सी में से, तो एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र की वैल्यू और निकालनी पेंडिंग है, जो कि एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। आप देखोगे x माइनस 1/x नेगेटिव है और x प्लस 1/x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। एक बारी वैल्यूज निकाल के भी बता देते हैं, माइनस 2 रूट 3 इंटू 4 विच इज नथिंग बट माइनस 8 रूट 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर पूछा है 100th रूट। 100th रूट का क्या मतलब है बच्चों, कि हमें जो भी नंबर दिया गया है उसकी पावर 1/100 करनी है। तो नंबर क्या दिया गया है, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 10। अब मुझे इसका 100th रूट निकालना है, मतलब इसकी पावर 1/100 करूंगा, और पावर 1/100 करूंगा तो पावर ऑफ पावर का क्या होता है, इनटू। यहां पे फिर से वही वाला रूल लगाएंगे, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर, जो ये ब्रैकेट में 10 टू दी पावर 10 है, इसका इंटू करना पड़ेगा 1/100।
100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो इट कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 इंटू 1/10 स्क्वायर। तो यहां से ये 10 टू द पावर 2 यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 8 बच जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, √5 की वैल्यू दी गई है एंड √10 की वैल्यू दी गई है, और एक क्वेश्चन बना के दिया गया है जो कि आपके पास कुछ इस तरह से है, 15 अपॉन √10, √10 की मुझे वैल्यू दी गई है लेकिन हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। तो यहाँ पे हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। √10 तो √10 रहेगा, लेकिन √20 क्या हो जाएगा, 20 होता है 4 इंटू 5, 20 क्या होता है 4 इंटू 5। अगर मैं इधर रूट लगाऊंगा इधर रूट लगाऊंगा तो 4 का रूट होता है 2 और 5 पे रूट एज इट इज आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√5। सिमिलरली जो 40 होता है वो होता है 4 इंटू 10, 4 का रूट होता है 2, 2√10 बन जाएगा ये, और ये माइनस का √5। और 80 होता है, 80 जो होता है वो मेरा होता है 16 इंटू 5। जब मैं इन पे रूट लगाऊंगा तो 16 का रूट 4 आ जाता है, तो ये 4√5 बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो ये 15 अपॉन √10 वाले में √10 वाला ऐड करेंगे, √10 वाले में √10 वाला ऐड करेंगे तो 3√10 बन जाएगा। 2√5 प्लस का एंड माइनस का 5√5, सो इट विल बी माइनस 3√5। 3 अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो ये बनता है 15 अपॉन 3 इंटू √10 माइनस √5। 3 से 3 रिड्यूस, 3 से 5 जा पे जाएगा। अब यहाँ पे मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √5। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, √10 माइनस √5 क्या होता है, नीचे तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, √10 प्लस √5, और ये बनेगा 10 माइनस 5 जो कि 5 से कैंसिल हो जाएगा। सो √10 की वैल्यू मुझे जो दी गई है वो दी गई है 3.162 एंड √5 की जो वैल्यू दी गई है 2.236। तो हमें दिख रहा है 3 एंड 2 मिलके 5 बन रहा है, तो 5 पॉइंट समथिंग में आंसर होगा, तो ए आंसर पे टिक कर देंगे। इज दैट ओके? कुछ लोग इसमें तुक्का मारने का स्टाइल कुछ ऐसे भी ढूंढ सकते हैं गैस करने का कि √5 की वैल्यू दी गई है मुझे 2.236 एंड √10 की वैल्यू दी गई है 3.162। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक ही ऑप्शन बन सकता है जो कि ए है, तो इस पे ऐसे गैस करके भी हिट किया जा सकता है, बट जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रॉपर सॉल्यूशन के थ्रू हमारा आंसर करेक्ट होने का ज्यादा चांस बनता है। अब 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको वैल्यू बतानी है 4 टू द पावर 2x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी इफ यू हैव गिवन 16 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 टू द पावर x प्लस 3। हम 16 को या तो 2 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे या 4 की पावर में। 64 भी 4 की पावर में लिखा जा सकता है एंड 2 की पावर में। सो आई विल ट्राई टू राइट 4 टू द पावर 2 होल पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 3। अब पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4x प्लस 6, और यहां से बनेगा 4 टू द पावर 3x प्लस 9। पावर्स को जब मैं इक्वेट करूंगा आपस में 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, तो 3x 4x कैंसिल होके यहाँ पे x बचेगा और उधर 6 जाके माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई मेरे पास से 3। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूं तो ये बनेगा 4 टू द पावर 2 इंटू 3 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 4 टू द पावर 6 माइनस 2, 4 टू द पावर 4 which is 256. 256 is the correct choice. Okay. अब 8th क्वेश्चन आता है, in which of the following pair of shirts are given two similar shirts?
आपके पास दो सर्ड्स दी गई हैं जिनमें से सिमिलर सर्ड्स बतानी है। तो सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एक सर्ड को अगर दूसरी सर्ड के साथ किसी रैशनल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके गेट किया जा सके। जैसे √5 है, √5 को अगर मैं 7 से इंटू करूंगा तो 7√5 बन जाएगा। तो इन दोनों का जो ये इरेशनल पार्ट है, सर्ड वाला पार्ट है, ये सेम है, दैट्स व्हाई दीज आर सिमिलर सर्ड्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, जो कि सिमिलर सर्ड्स की पहचान नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया। और ये √7 है और जो 28 होता है वो 2√7 होता है, ये भी सिमिलर सर्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर सिमिलर सर्ड्स। अगला क्वेश्चन आता है, इफ टू सर्ड्स इफ द सर्ड्स फोर्थ रूट ऑफ 4, सिक्स्थ रूट ऑफ 5, एट्थ रूट ऑफ 6, 12th root of 8 are arranged in ascending order from left to right, then the third surd from the left, जो थर्ड सर्ड फ्रॉम द लेफ्ट होगी वो राइट से कौन से पे होगी, सेकंड पे होगी। ओके, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस 4 का, 6 का, 8 का और 12 का एलसीएम ले लेना होता है। 4, 6, 8, 12 का एलसीएम आपको पता होगा कि आता है 24। तो हर जगह पे हम क्या करेंगे, 24 बना देंगे, हर जगह पे क्या कर देंगे 24। जब मैं इस 4 को 24 बनाऊंगा तो 6 से इंटू करना पड़ेगा, इस 4 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 6 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये 24 बनेगा। तो यहाँ पे 4⁶ लिखी जाएगी। इस 6 को अगर मैं 24 बनाऊंगा, 6 को 24 बनाऊंगा तो मैं 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5⁴ आ जाएगी। और यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा तो यहाँ पे 6⁵ आ जाएगी। और यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा 24 बनाने के लिए, और यहाँ पे 8⁴ आ जाएगी अंदर। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 4⁶, 5⁴, 5⁴ कितना होता है, ये होता है 625। ये कितना होता है 625। 6⁵ होता है 216। 6⁵ कितना होता है 216। 36 × 6 216 एंड दिस इज 64, दिस इज 64। और ये वाली जो पावर है 4⁴ हमें पता है 256 होता है, और 4⁴ बचेगा जो कि 16 होता है। सो दिस इज द बिगेस्ट आउट ऑफ दिस। सो दिस अगर मैं इनको असेंडिंग में अरेंज करूंगा तो असेंडिंग के अंदर पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा और चौथे पे ये आएगा। तो थर्ड विल बी दिस। सो दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस थर्ड, 6th root of 5. So 6th root of 5 will be the correct answer. Option D will be the correct option. Is that okay? Next question पे बढ़ते हैं. Which of the following statement is true? X is conjugate surd of Y. Then X can be rationalizing factor of Y. If X is rationalizing factor of Y, then X need not be conjugate of Y. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर x मेरा कंजुगेट सर्ड है y का तो x उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, जबकि रैशनलाइजिंग फैक्टर बनना, रैशनलाइजिंग फैक्टर होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो कंजुगेट सर्ड है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों ही नीड नॉट बी कंजुगेट, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 2⁴n + m अपॉन 2⁴n - m = 16। तो यहाँ पे आपको बेस सेम दिया गया है 2⁴n + m।
एंड 2 टू द पावर n माइनस m इज इक्वल टू 16। बेस सेम दिया गया है तो पावर्स का हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होने में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि 16 के इक्वल है, विच इज नथिंग बट 2 टू द पावर 2m इज इक्वल टू 16 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4। दिस इंप्लाइज 2m इज इक्वल टू 4m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है और a की वैल्यू मुझे दी गई है कि a मेरा 1/10 है। a की वैल्यू क्या दी गई है, a मेरा 1/10 के इक्वल है। तो ये वाली जो पावर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो ये नीचे माइनस पावर दी गई है, -1 पावर जो दी गई है, ये ऊपर जाके प्लस की 1 पावर हो जाएगी, और जो ऊपर पावर पे पावर दी गई है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूं, 2m प्लस n माइनस p होल टू द पावर 2, और ये जो नीचे -1 पावर दी गई है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, a टू द पावर m माइनस 2n प्लस 2p होल टू द पावर 1। तो इस 2 को मैं अगर अंदर इंटू करूंगा तो ये बनेगा a टू द पावर 2 इंटू 2 4m प्लस 2n माइनस p, और ये वाली पावर मल्टीप्लाई में आ गया तो अब प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस m माइनस 2n प्लस का 2p, और यहाँ पे भी ये प्लस का माइनस का 2p रहा होगा, क्योंकि जब ये इंटू होगा तो ये माइनस का 2p बन जाएगा, माइनस का 2p बन जाएगा। तो मैं माइनस 2p से प्लस 2p कैंसिल कर सकता हूँ, प्लस 2n से माइनस 2n कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा a टू द पावर 5m। अब मेरे पास पता है कि a की वैल्यू जो है वो 2 टू द पावर 1/10 दी गई है, 2 टू द पावर 1/10, तो इट इज 2 टू द पावर 1/10, और यहाँ पे 5m की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/10 इंटू 10, which is nothing but answer is 2. So A option is correct here. In this question option A is correct. ये वाले क्वेश्चन की हमने डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई है कि अगर रूट के अंदर x और ये बार बार x आता है ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इसका आंसर x ही आता है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आप सोल्व करना चाहते हो तो इसको इस तरह से सोल्व किया जा सकता है कि इस पूरी के पूरे क्वेश्चन को मान लो कि ये x है और ये 81/64 और स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 स्क्वायर रूट ऑफ 81/64, ये बार बार इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये अंदर लिखा गया है ये वाला पार्ट, कैन यू सी दिस हाईलाइटेड पार्ट, जो ये हाईलाइटेड वाला पार्ट है ये भी मेरा x होगा क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81/64x। अब हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे जो कि 81/64x आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट में मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 81/64x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा तो ये x माइनस 81/64। ये इसको करने का प्रोसेस है, ये इसको सोल्व करने का तरीका है। तो यहाँ से आइदर x विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 81/64 और इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 81/64। सो करेक्ट आंसर इज 81/64। 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर मेरे पास कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखी गई है, इसलिए मैं इसको 0 नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को कि जब भी a और b इस फॉर्मेट के अंदर लिखे जाएं कि इनके बीच में डिफरेंस लगाया गया है। क्या लगाया गया है? डिफरेंस लगाया गया है। और अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, अंदर जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है 16, तो अंदर यहाँ पे 17 माइनस 16 करूंगा तो 1 आ रहा है, और यहाँ पे 16 माइनस 15 करूंगा तो 1 आ रहा है। अगर इन नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस इज सेम। अगर इन नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है तो जो अंदर नंबर लिखे गए हैं जिनका प्लस ज्यादा आएगा, 17 प्लस 16 कितना हो गया
33 एंड 16 प्लस 15 हो गया मेरे पास 31। तो जिन नंबर्स का सम ज्यादा है वही नंबर छोटा मिलेगा, वही नंबर छोटा मिलेगा। सो ए वालों का सम ज्यादा है तो ए विल बी लेस देन बी। और इसको करने का तरीका हमने क्या बताया था, रैशनलाइजेशन तरीका बताया था कि ए को हम रैशनलाइज करेंगे इस तरह से, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे। किसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को। सो इट विल बिकम समवट लाइक दिस, √17 प्लस √16 लिखते रहेंगे और ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे √17 प्लस √16। सिमिलरली बी को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√16 माइनस √15, सॉरी प्लस √15। तो अब आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है, इफ न्यूमरेटर इज सेम, इफ न्यूमरेटर इज सेम, n यहां पे स्मॉल नंबर, यहां पे बिग नंबर, तो जिसके नीचे जितना बड़ा वो उतना ही छोटा। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि a विल बी लेस देन b। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रिंटिंग एरर लिखी हुई है कि जो ये दिया गया है रूट, यहाँ पे रूट आना चाहिए। सो इट विल बी √8 माइनस √5 अपॉन √8 प्लस √5 इज इक्वल टू x माइनस वाई √40। अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो मुझे इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा जो कि ई स्टेप में दिया गया है, ई स्टेप में इसका रैशनलाइज करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेप लिया जाएगा वो ई लिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी रिजेक्ट हो जाएगा और डी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको रैशनलाइज करने के बाद इनका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपके पास बी आएगा, बी वाला स्टेप आएगा कि नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा। तो ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो जाएगा यहां से, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप आंसर दे पाओगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक्स्थ रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, एक्सथ रूट ऑफ 3 एंड वाईथ रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 10125। So this is 3 to the power 1 by x into 5 to the power 1 by y is equal to 10125। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये बड़ा सा लंबा चौड़ा नंबर दिया गया है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे और देख लेंगे कि इसके अंदर 3 टू दी पावर कितनी आती है और 5 टू दी पावर कितनी आती है। सबसे पहले हम 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 1 1 11, 3 3 जा 9, 2 2 21, 3 7 जा 21, 1 5 15, this is 3 1 1 2 5, now again 3 3 3 जा 9 7 and this is 5, this is again 3 1 2 5, this is 5 25, this is 5 5 and this is 5 1. So this is nothing but it can be written as 3 to the power 4 into 5 to the power 3. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 3 to the power 1 by x into 5 to the power 1 by y। अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 by x will be equal to 4, so x will be equal to 1 by 4, y will be equal to 1 by y will be equal to 3। यहां से आप क्लियरली देख सकते हो 3 is equal to 1 by y because base is same, 4 is equal to 1 by x, so you can clearly see, so y will be 1 by 3। if you will plug in these values 12 into 1 by 4 into 1 by 3, option A is correct, answer is 1। okay, so next question 16th है 3 by 7 lies between the fraction। सो 3/7 कौन सी दो फ्रैक्शंस के बीच में लाई करेगा। 3/7 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 3/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इट विल बी 0.4 एंड 207
2 जा 14, 6 समथिंग, इट विल बिकम लाइक दिस। और यहाँ पे ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने पे पता लग जाएगा कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यही सबसे स्मार्ट मेथड इसके अंदर लग रहा है। ओके, तो 17th क्वेश्चन सिर्फ पजल करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो इसमें स्मेशन दिया हुआ है, स्मेशन का मतलब क्या है, एक बार स्मेशन का मतलब जान लेते हैं कि स्मेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है। ये कुछ ऐसे लिखा गया है, a+1 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द इंडेक्स एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द इंडेक्स। तो k की वैल्यू मैं 4 से भरना शुरू करूंगा और 143 तक भरता हुआ चला जाऊंगा। तो जब मैं k की वैल्यू 4 भरूंगा तो ये बनेगा 1/√4 प्लस √5, बिकॉज k की जगह 4 भरूंगा, यहाँ पे 4 भरूंगा तो 4 आएगा और यहाँ 4 भरूंगा तो 4 + 1 5। अब नेक्स्ट टर्म आएगी, 4 के बाद आता है 5, 5 फिल करने में ये √5 यहाँ आएगा एंड √6 यहाँ आएगा। उसके बाद 6 फिल करेंगे तो √6 प्लस √7, और ये ऐसे ही बढ़ता बढ़ता जाएगा। ये 143 फिल करूंगा तो 143 माइनस √144, सॉरी दिस इज प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा, इट इज गिवन दैट इट इज a माइनस रूट बी। इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं इस √5 को पहले लिख लूंगा और √4 को बाद में लिख लूंगा। इट विल बी √5 माइनस √4 प्लस √4 प्लस 1/√6 माइनस प्लस √5 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन 1/√144 प्लस √143, और ये आएगा a माइनस रूट बी के इक्वल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर लूंगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा √5 माइनस √4, नीचे √5 माइनस √4, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा √6 माइनस √5, यहाँ भी √6 माइनस √5, यहाँ √7 माइनस √6 और यहाँ भी √7 माइनस √6, यहाँ √144 माइनस √143 अपॉन √144 माइनस √143। तो डिनोमिनेटर तो हर किसी का 1 बन जाएगा, ऊपर बचेगा √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5, ओके, और यहाँ पे बचेगा √7 माइनस √6 प्लस डैश 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 प्लस √144 माइनस √143 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देख पा रहे होगे कि √5 से √5 मीन्स पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट की दूसरे से, दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म तीसरे ब्रैकेट की दूसरी टर्म से। तो यहाँ जो पहली टर्म आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ वाली जो दूसरी टर्म है वो उसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बची यहाँ पे, √144 माइनस √4 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। दिस इज 12 माइनस √4 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। So a will be equal to 12 and b will be equal to 4. Okay. A will be equal to 12 and b will be equal to 4. तो यहाँ पे कोई प्रिंटिंग एरर होगी, b की वैल्यू 4 आएगी और a की वैल्यू 12 आनी चाहिए। ओके, a की वैल्यू 12, सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट क्यूब की आइडेंटिटी लगनी है और तुरंत से आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 टू द पावर 1/3 प्लस 5 टू द पावर 2/3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1/3 प्लस 5 टू द पावर 2/3। सो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन
बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 to the power 1/3 plus 5 to the power 2/3 whole cube. So this is a cube minus 3a square b is 1 plus 3ab square minus b cube is 1 cube is equal to, this is a cube 5 to the power 1/3 whole cube plus 5 to the power 2/3 whole cube plus 3ab, a is 5 to the power 1/3, b is 5 to the power 2/3 into, this is a plus b 5 to the power 1/3 5 to the power 2/3. मैंने दो आइडेंटिटीज यूज की हैं यहाँ पे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब, जो मैंने आइडेंटिटी यूज किया वो लिख देता हूँ, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। लेकिन राइट साइड में मैंने आइडेंटिटी इस तरह से यूज की है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो एक बारी मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू दी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर आएगा विच इज 25 एंड दिस इज 5 ओनली एंड दिस इज 315 एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज x माइनस 1, दिस इज x माइनस 1। ये कहाँ से आया x माइनस 1? ये इस वाले स्टेप से आप 5 to the power 1/3 plus 5 to the power 2/3 को x minus 1 क्लियरली लिख सकते हो। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 30 प्लस 15x माइनस 15। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा x क्यूब और ये 15x लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x और ये जो 1 है इसको राइट में ले जाओ एक बारी थोड़ी देर के लिए, तो इट विल बिकम 16। अब ये 16 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे प्लस 6 चाहिए, सो आई विल ऐड प्लस 6 ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बिकम 22, सो 22 विल बी द करेक्ट आंसर, 22 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो ठीक से, आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है पेपर में किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो मुझे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना। सो दिस इज √8 प्लस 2√15। तो हमने इसके लिए बताया था आप लोगों को कि जो ये 2√15 है इसको 2ab बनाना है, 2ab या 2xy के फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा 2√15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो xy इज इक्वल टू √5 एंड √3। फिर मैंने बताया था इनका स्क्वायर करके ऐड करके देख लो, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, अगर ये इसके इक्वल बन जाता है 8 के इक्वल देन वी आर डन। तो यहाँ पे ये बन चुका है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, √8 को लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3। सो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे उसके बाद, विच इज इक्वल टू √5 माइनस √3 on rationalizing √5 plus √3 upon √5 plus √3। नीचे 2 आ जाएगा और ये प्लस आएगा तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।